बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफा टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 8 जून 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इरफा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 1 लाख के करीब पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जमान ने कहा 6 जून तक सरकारी स्कीम के तहत 62,500 जबकि प्राइवेट हज स्कीम के तहत 36,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुँचे हैं। तर्जमान ने एक बयान में कहा कि हज फ़्लाइट ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। इस साल 1,60,000 पाकिस्तानी हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी हज मिशन 70,000 सरकारी आज़मीन हज की मेज़बानी करेगा, जबकि प्राइवेट कंपनियों के ज़रिए 90,000 के करीब पाकिस्तानी फ़रीज़ा हज अदा कर रहे हैं। आज़मीन हज की खिदमत के लिए वज़ारत मज़हबी अमूर के हज मेडिकल मिशन के 375 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, 511 मामलीन, जबकि हज मक्का मदीना और जद्दा में 24 घंटे काम कर रहे हैं। मरकज़ी मक्का मुकरमा के कंट्रोल ऑफिस में शुबा इंतज़ामिया, शिकायत मैनेजमेंट सेल, कॉल सेंटर, गुमशुदगी और बाजियाबी, हरम गाइड्स, मदीना रवानगी, आमद और इसके अलावा व्हील चेयर डेस्क और अकाउंट सेल काम कर रहे हैं। डायरेक्टर मार्केटिंग की सरबराही में 902 प्राइवेट हज कंपनियों की मॉनिटरिंग और उनके ज़रिए आने वाले 90,000 आज़मीन की कंप्लेंट्स का अजाला और फीडबैक हासिल किया जा रहा है। अरामको के शेयर्स फ़रोख्त की कीमत 27.25 रियाल मखसूस। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने कहा कि हिस्स यानी शेयर्स फ़रोख्त के लिए सानवी पेशकश 27.25 रियाल है। इसे अरामको 11.2 बिलियन डॉलर जमा कर सकेगा। यह बात जुमा के दिन जारी होने वाले बयान में कही गई। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी इकॉनमी की तरफ से बताया गया था कि सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में 1.545 बिलियन या उसके जारी करदा शेयर्स का तकरीबन 0.64% फ़रोख्त करेगा। ख्याल रहे 2019 में अवामी पेशकश से हासिल होने वाली 25.6 बिलियन डॉलर के बाद ये इकदाम किया गया, जो सऊदी अरब के शोबा मालियात को फ़रोग़ देगा। जुमे को जारी होने वाले बयान के मुताबिक शेयर की कीमत गुज़श्ता हफ्ते ऐलान करदा शेयर की कीमत से 7 रियाल कम है। पीर के दिन से 10% शेयर सरमाकारों को फ़रोख्त के लिए पेश किए गए हैं। अरामको के बयान में कहा गया है कि अब तक 13,31,915 सब्सक्राइबर्स मौसूल हुए हैं, जो नए पेश करदा शेयर्स की फ़रोख्त इतवार से शुरू होगी। जुमेरात को शेयर की फ़रोख्त 28.30 रियाल पर ख़त्म की गई थी, जिससे 1.83 ट्रिलियन डॉलर हासिल हुए। ख्याल किया जा रहा है कि जुमे को ऐलान करदा शेयर से 1.76 ट्रिलियन डॉलर हासिल होंगे। वज़ारत इस्लामी अमूर के तहत आज़मीन हज के लिए फ़्री वाईफ़ाई सर्विस। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने आज़मीन हज के लिए अल जराना में अल तनीम और अल हल मसाजिद, कुरान मनाज़िल और वादी मुहर्रम मिकात पर फ़्री वाई सर्विस फ़राहम की है और फ्री वाईफ़ाई सर्विस फ़राहम की है। ये वज़ारत की तरफ से मंजूर शुदा हज 2024 मनसूबे के तकनीकी खदमात के हिस्से के तौर पर फ़राहम की गई है, जिसका मकसद जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक रसाई के ज़रिए आज़मीन के तजर्बे को बेहतर बनाना है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक आज़मीन हाई स्पीड वाईफ़ाई के ज़रिए वज़ारत की इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ब्राउज़ करने के साथ साथ उन्हें अपने स्मार्ट डिवाइसेस पर डाउनलोड करने की सहूलत होगी। डिजिटल इस्लामी लाइब्रेरी में मौजूद 45 से ज़ायद ज़ुबानों में 3,000 से ज़्यादा कानूनी और साइंसी मवाद पर मुश्तमिल किताबें भी डाउनलोड कर सकेंगे। सऊदी अरब में करप्शन के ख़िलाफ़ जंग, 3 साल में 5,000 मुल्ज़मान पाबंद सलासल। सऊदी अरब में इंसदाद बदनवानी के इदारे नज़ाह ने इंकशाफ किया है कि उसने गुज़श्ता साल बदनवानी के तकरीबन 3,124 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस किए हैं। इसी अरसे के दौरान रिश्वत सतानी, बदनवानी के जुराइम के इर्तिकाब, दफ्तरी असर और रसूख के गलत इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के इल्ज़ामात में 1,511 अफराद को गिरफ़्तार किया है। सन 2021 से लेकर गुज़श्ता साल तक नज़ाह के अदाद-ओ-शुमार का अलअरबिया.नेट ने जायज़ा लिया है। इस दौरान मालूम हुआ कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान सऊदी अरब में बदनवानी के मुकदमात में तकरीबन 5,235 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। नज़ाह ने वजाहत की है वो सरकारी और प्राइवेट इदारों पर अपनी निगरानी का सिलसिला जारी रखेगा, ताकि किसी ऐसे शख्स की निगरानी और कंट्रोल किया जा सके जो कि अवामी फ़ंड्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी करता है और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अवामी मफाद को नुकसान पहुँचाता है या अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है। हज मकामात पर गैस सिलेंडर के दाखिले और इस्तेमाल पर पाबंदी।
सऊदी महकमा शहरी दफा ने आज़मीन हज के कैंपों और हज मकामात में सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों के हेड क्वार्टर्स में मुख्तलिफ इकसाम और साइज़ के गैस सिलेंडर्स के दाखिले और इस्तेमाल पर पाबंदी की तस्दीक की है, जिसका आगाज़ जुमे से हो गया है। अखबार 24 के मुताबिक मशाहिर मुक़द्दसा में आग लगने के खतरात को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर यह कदम उठाया गया है। बयान में कहा गया शहरी दफा की टीमें पाबंदी का निफाज जो है यकीनी बनाने के लिए मशाहिर मुक़द्दसा में गैस इस्तेमाल न होने की निगरानी और तफ्तीश करेंगी। गैस के चूल्हे या सिलेंडर जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं जब्त कर लिए जाएंगे। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ मुकर्रर ज़ाब्ते के तहत सिक्योरिटी हुकाम के ताउन से कार्रवाई की जाएगी। मदीना मुनव्वरा की मार्केट में एक हफ्ते के दौरान 7.7 मिलियन रियाल मालियत की खजूरें फरोख्त। सऊदी वज़ारत माहौलियात और ज़राअत का कहना है मदीना मुनव्वरा की मरकज़ी खजूर मार्केट में खजूरों की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 7.7 मिलियन रियाल मालियत की 5,28,604 किलोग्राम खजूरें फ़रोख्त हुई। ये इजाफा आज़मीन हज की आमद और मुकामी फार्म्स में ताज़ा खजूर की पैदावार मार्केट में आने के बाद देखा गया है। इसके अलावा वजारत की फील्ड टीमों ने एक हफ्ते के दौरान खजूरों की स्टोरेज, मेयार और सेफ्टी के हवाले से 23 खिलाफवर्जियाँ भी रिकॉर्ड की हैं। वजारत ने खजूर मार्केट में स्टैंडर्ड की तस्दीक के लिए अपने छापे मारना तेज कर दिए हैं। सऊदी अरब रेड सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म डेज़ का आगाज़। सऊदी अरब में रेड सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म डेज़ का दूसरा सेशन जो है शुरू हुआ। सच्ची कहानियों की ताकत को दरियाफ्त करें, अपने उफ़क़ को वसअत दें के उन्वान से शुरू होने वाले इस सीज़न में जो सिनेमा हाई में बैनुल-अक़वामी और सऊदी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। ये पहला आज़ाद सिनेमा है जो जद्दा में सऊदी अरब में ऑडियो वीडियो मरकज़ में वाक़ है। मक्का के होटलों और रहायशी अपार्टमेंट में 4,700 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड। सऊदी वजारत सियाहत ने हज सीज़न के हवाले से मक्का मुकरमा में होटलों और रहायशी अपार्टमेंट के मेयार को जांचने के लिए तफ्तीशी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक वजारत की तफ्तीशी टीमों ने हज सीज़न के आगाज़ से अब तक मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट के 4,500 दौरे किए हैं ताकि खिलाफवर्जियों का जायज़ा लेते हुए तादीबी कार्रवाई की जा सके। वजारत के ज़राए का कहना था तफ्तीशी टीमों ने 4,700 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की, जिनमें से बेशतर नाक़स सफाई, इमारत की मेंटेनेंस ना कराने और लाइसेंस एक्सपायर होने की थी। वजारत सियाहत की जानिब से आज़मीन हज और ज़ायरीन को हदायत की गई है कि वो किसी भी नौयत की रहायशी खिलाफवर्जी पर वजारत के टोल फ्री नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कंप्लेन कर सकते हैं। इस साल लाखों आज़मीन हज और ज़ायरीन की सऊदी मेहमान नवाजी और तोहफ़ तकसीम। फलाही तंजीम हदिया अल-हाज अल मोतमर की जानिब से आज़मीन हज की खिदमत के लिए कई प्रोग्रामों पर अमल किया जा रहा है। अल अरेबिया के मुताबिक तंजीम के CEO इंजीनियर तुर्की अल-हतेरशी ने बताया कि हज सीज़न के लिए मुतअद्दिद मनसूबे बनाए गए हैं, जिनमें तोहफ़, खाना, सऊदी मेहमान नवाजी और देखभाल शामिल हैं। नुसक केयर मनसूबे के तहत वज़ारत हज और उम्रा की ज़ेर निगरानी आने वाले ज़ायरीन को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाती है, जबकि उन्हें दीगर मकामात पर भी ले जाया जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि तोहफ़ मनसूबे के तहत इस साल हाजियों की खिदमत की जाएगी, जिसके तहत हाजियों को मुख्तलिफ अमूर में रहनुमाई भी फराहम की जाएगी। दिल की सेहत को बेहतर बनाने समेत रोज़ाना चहलकदमी के ज़बरदस्त फ़ायदे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चहलकदमी बहुत से सेहत के फ़वाइद पेश करती है। ये दिल की सेहत को बेहतर बनाती है, वज़न के इंतज़ाम में मदद करती है, पट्टों और जोड़ों को मजबूत करती है और दिमागी सेहत और मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाती है। तकरीबन तमाम माहिरीन सेहत हर वक्त पैदल चलने के फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। माहिरीन का कहना है कि सिर्फ कम अज़ कम 20 मिनट तक चलने के बहुत उम्मीद अफ़ज़ा फ़वाइद हैं, लिहाजा रोज़ाना इस वर्जिश की मशक़ करनी चाहिए। अगर कोई शख्स जिम नहीं जा सकता, बाकायदगी से वर्जिश नहीं कर सकता, तो चहलकदमी वर्जिश की दीगर इक़साम के बरक्स नताइज हासिल करती है। पैदल चलने के लिए किसी ख़ास आलात की ज़रूरत नहीं होती। हर उम्र और फिटनेस की सतह के लोग चहलकदमी को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में आसानी से शामिल कर सकते हैं। चहलकदमी के बहुत से फ़वाइद हैं। मई में पाकिस्तानियों ने 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के तरसीलात ज़र भेजी। सऊदी अरब सबसे आगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से गुज़श्ता माह मई के दौरान मुल्क में 3 अरब 20 करोड़ डॉलर भेजे गए। पाकिस्तान के स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता माह तरसीलात ज़र की शरह में 15% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के 11 माह के दौरान मुल्क में 27 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र बैरून मुल्क से मुकीम हुई हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 18 करोड़ 93 लाख डॉलर भेजे। UAE से आने वाले जो पैसे थे वो 66 करोड़ 85 लाख डॉलर रहे हैं। आज अगर रियल रेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 58 पैसे, STC पे 73 रुपये 23 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 25 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये और 68 पैसे,
मनी ग्राम 73 रुपये और 23 पैसे दे रहा है। इंजाज बैंक 73 रुपये और 47 पैसे दे रहा है। बात करेंगे कुछ इंडिया के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान को हो गया, इंडिया की बात करते हैं। फौरी बैंक 22 रुपये 3 पैसे, STC पे 21 रुपये 84 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 95 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 93 पैसे, मनी ग्राम 21 रुपये 90 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 90 पैसे दे रहा है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।